नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। ममता बनर्जी की पोल खुल गई है। कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई ना, उसके बाद पता चल गया है कि बंगाल को वो किस मुहाने पर ले जा रही हैं और जहां तक बंगाल नहीं पहुंचना चाहता था, अगर मुख्यमंत्री खुद चाहती हैं तो हो ही जाएगा ना, और कर दिया उन्होंने ऐसा। बंगाल से तस्वीरें आ रही थी बेहद ही निराशाजनक, बेहद ही दुखद और बेहद ही दिल तोड़ने वाली। हिंदू पलायन कर रहे थे, हिंदू महिलाओं की रोती बिलखती बच्चों के साथ तस्वीरें सामने आ रही थी और वो लगातार गुहार लगा रही थी कि भाई हमें हमारे घर से निकलने पर मजबूर मत करो। प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी, सामान भी नहीं ले जा पाई, लेकिन रोते बिलखते बच्चे, पानी में तालाब जो था जहाँ से पानी पीते थे उसमें जहर मिला दिया जाता है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो रही थी वो महिलाएं और वो पुरुष भी। 2 पुरुषों की हत्या हो जाती है और ममता बनर्जी की आंख में ममता का एक आंसू दिखाई नहीं देता, बल्कि कल रात वो दिखाई किसके साथ दी? मौलानाओं के साथ। मौलानाओं के साथ गई और फिर भड़काया। और ये सब मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हो रहा है ना बंगाल में, जो धधक रहा है, जल रहा था बंगाल अभी तक, वो सिर्फ इस वजह से कि ममता बनर्जी ने सबको उकसाया, भड़काया और कहा कि वक्फ को बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद ही आग भड़की। और कल रात को फिर पता नहीं ममता बनर्जी चाहती क्या है। अपने ही राज्य में जहां की वो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वहां पर औरतों की चीखें उनको सुनाई नहीं दे रही, बल्कि और भड़काऊ बयान वो मौलानाओं को देकर आ गई कि वक्फ को बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई जारी है, लेकिन ममता बनर्जी अलग ही सुनवाई कर रही हैं। तो उसके बाद आज फिर क्या होना था? आज फिर पलटवार तो हुआ है और मांग अब कुछ और नहीं बल्कि ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल ही पश्चिम बंगाल को बचा सकता है। यानी ममता नहीं बल्कि योगी जैसे ही चाहिए अब पश्चिम बंगाल को। ये मांग उठ रही है, वहां पर महिलाएं भी बोल रही हैं, पुरुष भी बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो गुस्सा था ना वो योगी आदित्यनाथ पर ही उगला कल। और उन्होंने कह दिया योगी नहीं भोगी हैं। जबान भी उनकी फिसली नहीं बल्कि काबू में ही नहीं रख पाई वो अपने भावनाओं और अपनी बातचीत को। तो आज जरा तुष्टीकरण की इसी राजनीति की पोल खोलेंगे कि आखिर इंडी अलायंस के जो लोग ममता बनर्जी को बचाने पर लगे हैं, क्या उन्होंने तय कर लिया है कि बंगाल और बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोट पाने के लिए देश को इसी तरफ वो धकेलेंगे? चाहे बंगाल धधके, चाहे बिहार में उनको ऐसी रणनीति बनानी पड़े, लेकिन वोट बैंक जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए और नैया पार सिर्फ ऐसे ही लग पाएगी। ये रणनीति बन चुकी है ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन की, क्योंकि आरजेडी भी कुछ ऐसा ही मंसूबा पाले हुए बैठी हुई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और वो बयान जिसकी वजह से ये योगी वर्सेस ममता का जो बात शुरू हुई है ना, वो आज सुर्खियों में। देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है, बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया?
क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है। एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रही है? एक वोट बैंक। यूपी की मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किया। ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं, इसमें बीजेपी का हाथ होता है। ये बीएसएफ पे आरोप लगाना, जो देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पे रहता है और अपने सीमा को सुरक्षित करता है, उसके बारे में इस तरह का बयान देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। कत्ल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगा जी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं और क्या बताओ। सरकार चुप्पी साध कुछ कहते नहीं। सरकार देश में ऐसी परिस्थितियां होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या जो आरोप लग रहे हैं गंभीर प्रकृति के, ये सही? और अगर सही है कि ये हिंसा कराई है कुछ जिनकी जिम्मेदारी हिंसा रोकने की, अगर उन शक्तियों ने कराई है तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं। हिंसा के पक्ष में कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। किसी की जान जाए, हिंदू भाई बहनों की, मुसलमान भाई बहनों की, सिखों की, क्रिश्चियंस की जान तो हिंदुस्तान के नागरिक की जा रही है। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी। ममता जी का नाम ममता है, अंदर उनमें कोई ममता नहीं है। देश की सेना जो है ना, वो देश की रक्षक होती है और बहुत ही कम मौके ऐसे आते हैं जबकि सेना इन सब राजनेताओं के सवालों के, आरोपों के जवाब देती है। लेकिन इतना मजबूर कर दिया बीएसएफ को ममता बनर्जी ने कि बीएसएफ को बताना पड़ा हकीकत क्या है, क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए देश की सेना का मनोबल खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि बीएसएफ को कल आकर बताना पड़ा, पूरे आंकड़े रिलीज करने पड़े, दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी राजनीति ममता बनर्जी की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती आज फिर जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। रोहित अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। कांग्रेस पार्टी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय चक्रवर्ती जी, क्या फिट मामला बन गया है पश्चिम बंगाल? एक के बाद एक चीख पुकार, दर्द, आंसू, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्यों? मैं अभी कल देख रहा था कि महाराष्ट्र, पता, अरे आप बोल तो रहे हैं, बोलने तो दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैंने टोका नहीं। मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा था, आपने सुना ही नहीं, आधा सवाल तो सुना। मैंने पूछा क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वो तो सुना नहीं आपने। आप पहुंच गए कहाँ? मैं क्यों नहीं पहुंचूंगा, मुझे पूरा देश मेरा है। मैं केवल पश्चिम बंगाल का नहीं हूँ, देश मेरा है। मैं मतलब देश की बात करूंगा, क्योंकि आपके चैनल की तो देश की बात नहीं पहुंच रही है। मणिपुर में लगना चाहिए, वहां पे भी क्यों नहीं लगता? ठीक है, वो लगना चाहिए, सब जगह पे लगना चाहिए। देश आपका है, दंगा होती है, देश आपका है, देश हमारा है, देश आपका है, इससे किसी ने इनकार नहीं किया संजय चक्रवर्ती जी। लेकिन देश की सेना किसकी है? देश की सेना हमारी है, बीएसएफ किसकी है? हमारे लोग हमारा है, सब हमारे हैं। बीएसएफ किसकी है? बीएसएफ भी हमारी है, तो सब फिर? हमारी है। लेकिन जब किसी चीज को लेकर के कोई भी अगर गलती होगी तो गलती के लिए पॉइंट आउट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको देशद्रोही या किसी तरह से ऐसा कुछ बता दिया जाता है कि वो देशद्रोही है। ये गलत देश में इस वक्त एक सेकंड किसी की हैसियत नहीं है कि देश के जवानों पर
देश के सुरक्षा बलों पर, देश की सेना पर सवाल खड़े कर सके। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं, किसी की नहीं है, कोई नहीं सवाल। संजय चक्रवर्ती की भी नहीं है और ममता बनर्जी की भी नहीं है। इसलिए गलती करेंगे नहीं करेंगे, ये हैसियत आपकी नहीं है कि आप सवाल खड़ा करेंगे सेना पर। मैं सेना पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, मैं सेना पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारी इस तरह की औकात ही नहीं कि मैं किसी तरह सेना के ऊपर मैं कोई सवाल खड़ा करूं। सैनिक तो वो होते हैं जो देश के लिए जान देते हैं, तो इससे बढ़कर जो है शहादत कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। जितने सैनिक जितना हमारे देशभक्त होते हैं कोई नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी कुछ पॉइंट जरूर बताना चाहता हूँ कि कल मेरे पास जो है एक वीडियो आया, वीडियो महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में उसने एक्सक्यूज मीन्स बोल दिया था, लेकिन उसको भाषा के नाम पर उसको मारा गया, उस लड़की को मारा गया भाषा के नाम पर कि मराठी में बोलो। अब ये भाषा के नाम पे लड़ाई शुरू हुई। मध्य प्रदेश में कल जो है जैन मुनियों के ऊपर जो है बाकायदा हमला, वो राजस्थान जा रहे थे और वो मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने रुके थे, उनको कुछ लोगों ने जो है बाकायदा मारा पीटा, तो जैनियों को मारा गया। तो ये इस समय चल रहा है, चालू हो गया है। कोई सुरक्षित नहीं है, हिंदू नहीं सुरक्षित नहीं है। तो हो गया आपका? आज 11 साल से नहीं हुआ नहीं है, पूरी बात सुनिए। 11 साल से हिंदुओं की सरकार और हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सवाल उठता है देश के केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर 80% हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों इस बात को बार बार बोला जाता है हिंदू सुरक्षित नहीं है? और खासकर ऐसे जगह बोला जाता है जहां पे इनकी सरकार नहीं होती। संजय चक्रवर्ती, जो मैंने सवाल किया जिसका आपने जवाब दिया, बीएसएफ को लेकर आपने कहा हमें गर्व है बीएसएफ पर, देश की सेना पर गर्व है। संजय चक्रवर्ती, इस्तीफा कब दे रहे हैं टीएमसी से आप? क्योंकि ममता बनर्जी को गर्व नहीं है बीएसएफ पर। वो क्या बोल रही है सुनिए, 1 मिनट सुनिए क्या बोल रही हैं। बीएसएफ बांग्लादेशियों को प्रवेश की अनुमति देती है। कुणाल घोष कहते हैं बीएसएफ की एक टुकड़ी की मदद से ही सीमा में सेंध लगाई जाती है। शर्म आ रही है? इस्तीफा दे दीजिए। आपको तो सेना पर गर्व है ना और बीएसएफ पर भी गर्व है, लेकिन इन दोनों को तो गर्व नहीं है, आपके शीर्ष नेतृत्व को। तो फिर हट जाइए, छोड़ दीजिए। इसी शो से ऐलान कीजिए कि टीएमसी छोड़ रहे हैं आप, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनको सेना पर गर्व नहीं है। बोलने वाले कि मैं जो है टीएमसी में रहूं या ना रहूं, ये आप तय करने वाली कौन होती है? आपको तो गर्व है ना सेना पर भाई। मुझे बीएसएफ पे गर्व है, मुझे बीएसएफ पे गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा ना आप टीएमसी के। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपसे पूछा गया सवाल, आपको बीच में सवाल पूछा गया, इनसे थोड़ा चुप कराएंगे आप? एक सेकंड आ रही हूँ रोहित जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास रोहित जी। आप संजय जी सीधे मुझसे बात कीजिए, बताइए, नहीं बोल रहे वो बीच में। आपको गर्व है ना बीएसएफ पर भाई? बिल्कुल गर्व है। ममता बनर्जी तो नहीं गर्व कर रही हैं और कुणाल घोष भी गर्व नहीं कर रहे हैं, तो क्या सीख देंगे आप उनको? मैं पूरी बात सुनिए। आखिर जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश के अंदर घुसते कैसे? बीएसएफ पर गर्व है या नहीं है संजय चक्रवर्ती को? 100% गर्व है। मैं फिर बोल रहा हूँ 100% गर्व है, लेकिन मैं फिर एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश के अंदर कैसे घुसते? राज्य में के सीमाओं पे तो पुलिस नहीं लगी होती ना, तो घुसते कैसे हैं? और वो केवल बंगाल में नहीं है, वहां पूरे बंगाल में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र लेकर दिल्ली विल्ली सब जगह पे है। कहां पे नहीं है? वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अगर ममता बनर्जी देश की सेना पर सवाल खड़े करेंगी तो उनका बॉयकॉट होना चाहिए मेरे ख्याल से, वोट के तौर पर भी और मीडिया में भी उनका बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं संजय चक्रवर्ती और उनकी पार्टी के लोग। ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। बॉयकॉट करिए, हटा दीजिए मेरे को, किन से हटा दीजिए, बॉयकॉट करिए, मेरा भी बॉयकॉट करिए। आप तो कह रहे हैं आपको सेना पर गर्व है, आप तो एक शब्द नहीं बोल रहे कि बीएसएफ खराब है। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं बोल तो रहा हूँ बीएसएफ अच्छी है। मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के अंदर कैसे आए? कैसे आए? बताइए कैसे आए? अरे बताइए कैसे आए? हमें भाई, हम आपसे ही तो सवाल पूछे ना। आपसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपने जवाब दे रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या राज्य की? हाँ जी, जिनको पीली मची है, इनको सरकार ने बनाया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि बंगाल में आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हो? अरे भैया, अगर आप सरकार में रहने लायक नहीं हो और आपकी सरकार होने के बाद भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए आप सरकार से।
भाई आप इस्तीफा तो दे आप दीजिए, भैया हमारी फिर सरकार उत्तर आएगी, प्रदेश हम के भी बिल्कुल इस्तीफा कंट्रोल कर दिलवाइए, लेंगे। दिल्ली का भी हम इस्तीफा पूरी दिलवाइए, तरीके से केंद्र कंट्रोल सरकार करने का के सक्षम दिलवाइए। है। मेरी आखिर सोसाइटी को, विदेशी लोग घुसपैठिए कैसे को देश के वहां अंदर घुस पे रहे हैं, रहने की कहाँ से आ अनुमति रहे नहीं हैं? देंगे। इस्तीफा कौन दिलवाइए संरक्षण दे रहा है? सबका, सरकार पूरे देश संरक्षण दे का। रही है। आपने डरते हो क्या असम संजय में चक्रवर्ती? भ्रम जो फैला अपने के, बाइकआउट अफवाह की फैला बात कर रहे करके, हो, सच्चाई पता भ्रम है फैला क्या? के, अफवाह फैला चेहरा के आपका बात की उजागर गई हो गया? कि वहाँ पे देश 4.5 की करोड़ जनता के जो है सामने आपका बांग्लादेशी चेहरा है, उजागर हो 4.5 गया। विजय करोड़ शर्मा को बांग्लादेशी फ्रेम है। में लाइए। बाइकआउट की बात कर रहे हो, इसलिए डिबेट से भागना चाहते हो? क्या कारण है? मैं आप डिबेट भागता से नहीं क्यों हूँ, भागना चाहते मैं हो? भागने संजय मैं चक्रवर्ती, भागने रुकिए वाले रुकिए 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 मैं भागने वाले लोगों संजय में से नहीं हूँ। चक्रवर्ती, संजय मैं भागने वाले लोगों चक्रवर्ती, में से ओके, नहीं मैं हूँ। विजय शर्मा जी का रुख मैं करूं, अगर ऐसे लेकिन होता लेकिन तो मैं लेकिन डिबेट में ओके आता ही ओके नहीं। ओके संजय चक्रवर्ती जी, मैंने इसीलिए कहा था बॉयकॉट करना चाहिए और हटाना चाहिए। जब राज्य की मुख्यमंत्री बता ही नहीं पा रही रोहिंग्या कहां से आते हैं, जब उनके प्रवक्ता और नेता मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि रोहिंग्या कहां से आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो फिर ऐसे पद पर बने रहने का क्या फायदा? फिर हमें दे दीजिए ना पद सारे, मीडिया ही सब कुछ संभाल लेगी। फिर तो ममता बनर्जी की क्या जरूरत है? संजय चक्रवर्ती की क्या जरूरत है? आपकी पार्टी के नेता तो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे। नहीं, पहले तो ये बताइए, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान केवल बांग्लादेश में है? अगर हाँ तो मैं बिल्कुल अभी जो है मैं अभी पद से इस्तीफा देता हूं, मैं अभी पार्टी छोड़ देता हूं। क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान जितने हैं वो केवल जो है बंगाल में है? क्या असम में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में तो बाकायदा बांग्लादेशियों के लिए जो है फ्लैट बना के असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कहां आपने बताया? दिल्ली। यहाँ पे ना तो हिंदू पलायन कर रहे हैं, ना महिलाएं रो रही हैं, ना उनको उनके घर से निकाला जा रहा है, ना उनके तालाबों में और पानी में जहर मिलाया जा रहा है। यहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। विजय शर्मा। संजय जी शायद मुझे लगता है पढ़ के नहीं आए, तैयारी करके नहीं आए। आपने शायद हमारे होम मिनिस्टर साहब, आप सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपने हमारे होम मिनिस्टर साहब का संसद में दिया हुआ बयान नहीं पढ़ा, शायद उसको पढ़ लीजिए। 5216 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से, जिसमें से 1653 किलोमीटर पे हमारी बाढ़ लग चुकी है और 110 किलोमीटर 112 किलोमीटर ऐसी है जिसपे नहीं लग सकती है, नदी नाले और ऊंचे नीचे हैं। अब आप मुझे बताइए 450 किलोमीटर ऐसी सीमा जिसपे आप बाढ़ नहीं लगाने दे रहे हो, आप जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हो, और गृह मंत्रालय से 10 आपको रिमाइंडर जा चुके हैं, 7 बार होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी आपके साथ बैठ चुके हैं बंगाल सरकार के साथ, क्यों नहीं लगाने दे रहे हो आप? और जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनके सबके आधार कार्ड कहां से मिलते हैं? 24 परगना से। मैं ये ऑथेंटिक बातें कर रहा हूं, नहीं तो पीआर टीम भी दिखा देगी। पहले आसाम से भी घुसपैठ होती थी, जब से हमारी सरकार आई है वहां घुसपैठ रुक गई। आप मुझे बताइए बांग्लादेशी जितने भी है आपके बंगाल में कितने आपने पकड़े? आप दिल्ली की न्यूज उठा के देखिए, बॉम्बे की न्यूज उठा के देखिए, रोजाना हम पकड़ रहे हैं, किस दिन 4, किस दिन 7, किस दिन 10। आपके यहाँ आप क्या करते हो? आप उनको आधार कार्ड उपलब्ध करा के दंगे कराने का एक सर्टिफिकेट देते हो और दंगाइयों को आप शांति दूत बोलते हो। वहां किस तरह से आप निर्मम हत्याएं हो रही हैं, पिता पुत्र को काटा जा रहा है, बच्चों को औरतों को भागने पे मजबूर किया जा रहा है, उनके घरों का जलाया जा रहा है, दुकानों का जलाया जा रहा है। एक ये देखिए, ये फोटो देखिए, किस तरह से बंगाल में अपने ही नागरिक शरणार्थी बन गए। ये आपको शर्म आनी चाहिए, जिसकी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद महिला और ममता बनर्जी हो, वहां बच्चों को और औरतों को इस तरह से रहना पड़ रहा है राहत शिविरों में। ये क्या है? किसके पास है पुलिस? स्टेट के पास है ना। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है विजय शर्मा जी, सवाल अब यहाँ पर ये है कि जब धधक रहा है बंगाल और आग लग रही है बंगाल के लोगों में हिंदुओं के खिलाफ में, तो फिर ऐसे में ममता बनर्जी की क्या मजबूरी थी कि वो मिलने गई तो मौलानाओं से गई और वो कह रही है कोई भी मुर्शिदाबाद ना जाए मरहम लगाने के लिए, ये सही वक्त नहीं है मुर्शिदाबाद, मतलब जलने दो मुर्शिदाबाद को। सही है जवाब, जलने दो मुर्शिदाबाद, लेकिन मौलानाओं से मिलो। और उसके बाद क्या कहो कि कांग्रेस की जीती हुई सीट वाले क्षेत्रों में हिंसा हुई है, तो जो सवाल पूछने हैं कांग्रेस से पूछो, ये कह रही है ममता बनर्जी। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। ये जो आप कह रही हैं ये ममता बनर्जी ने कहा है कि जलने दो मुर्शिदाबाद, ये आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर हिंसा हुई तो सवाल कांग्रेस से पूछो। सुनिए, अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी कह रही कि जलने दो, नाव निकाल लीजिए। ये बहुत ही खराब बात है, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं इस चीज के ऊपर आपत्ति अपनी दर्ज करवाता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, और कोई आपत्ति नहीं है ना, बस इसी बात पर आपत्ति है। नहीं, ये बात आप कह रही हैं जबरदस्ती नहीं है ना कि वो मुर्शिदाबाद नहीं गई, इस पर आपत्ति नहीं है कि वो वहां जाने से रोक रही है लोगों को।
इस पर आपत्ति नहीं है कि वो कह रही है राज्यपाल जाकर मरहम ना लगाएं, इस पर आपत्ति नहीं है कि हिंदुओं को घर से निकाल रहे हैं, आपत्ति इस बात पर है। ठीक है, एक मिनट भाई संजय जी, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप, रुकिए एक मिनट। नहीं, आप देखिए कितनी अच्छी आपने बात चलाई है। नीचे चल रहा है बंगाल मांगे योगी मॉडल। अभी जो सवाल आपसे पूछा है पहले उसका जवाब दीजिए, फिर रोहित जी को भी एक मिनट भाई, मैं फिर वो भी बोलेंगे ना। आप अपनी बात पर तो बोलिए जो सवाल पूछा है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ ये तो आप थोड़ी ना तय करें, मुझे बोलने दीजिए, आप ही की हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। नहीं आएंगे सही जवाब, मतलब आप बोल लीजिए सवाल पर नहीं आना। अब मैं 2 मिनट सब्र कर लीजिए, आपको क्या हो गया है? आपने लिखा है बंगाल मांगे योगी मॉडल, शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमको योगी जी की जरूरत है, तो यानी गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। रखिए संजय चक्रवर्ती जी की जगह। हाँ, गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। उनको गृह मंत्री जी का मॉडल और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मॉडल नहीं चाहिए है, उनको योगी मॉडल चाहिए। तो यानी गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार फेल हो चुकी है, ये साफ कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो हम लोग बात कहते थे कि 2 फाड़ साफ नजर आ रहे हैं। Okay. अच्छा, अब योगी जी का मॉडल चाहिए। योगी जी के मॉडल के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट की कई एक पेपर की कटिंग में लेकर के आया हूं, जिसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को लताड़ और कहा कि उत्तर प्रदेश में जो शासन की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अब मैं बताइए किसको मान लूं? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का मॉडल जो कभी अपने आप को बुलडोजर बाबा के नाम से जानते थे, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने वो थप्पड़ बजाए हैं कि आज बुलडोजर बाबा का नाम लेते हुए डर रहे हैं। बताइए, भाजपा को चाहिए योगी मॉडल? अच्छा, अपना प्रदेश समझ ले रहा, वो है ना जो बोलने दीजिए, आ रही हूं, आपके पास ही आऊंगी, आपके पास ही आऊंगी। ये देखिए, ये चवन्नियां उछलने लगती हैं, फिर अठन्नियों को चवन्नियां उछलने लगी। अरे भाई, हल्के आदमी की जबान जो है वो हल्की है। रोहित अग्रवाल जी, वो उछलने चवन्नी उछली, वो उछलेंगी, वो चवन्नियां उछलेंगी, उनका कोई नहीं। चवन्नियां तो उछलती हैं भाई। रोहित जी, आपका क्या है? अरे रुकिए, पलट जाएंगे, चवन्नी थोड़ी ना है, नहीं पलट जाएंगे। रोहित अग्रवाल जी, पॉइंट ये है, रोहित अग्रवाल जी, ऐसा लगा है तड़ से जाकर के निशाने पे, तड़ाक से लगा तीर, अब आपने बोल चीखें निकल रही हैं। अब आपने बोल लिया सही। नहीं, अभी कहाँ बोला? सबसे ज्यादा इंटरप्ट करा आपने बोल लिया। मतलब आपको योगी मॉडल चाहिए, मोदी मॉडल? सुनिए अब आगे। देखिए भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा अगर मेरी बात सुन रही हो तो आप आदरणीय गृह मंत्री जी को देख लीजिए कि उनको योगी मॉडल चाहिए। बंगाल के अंदर एक धड़ा बढ़ गई है। योगी से डर लगता है कि गुजरात मॉडल चाहिए क्या आपको बंगाल के अंदर? कर रहा है संघ का एक धड़ा योगी जी को प्रमोट कर रहा है और दूसरा धड़ा जो है वो गृह मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री। रोहित अग्रवाल, नमस्कार। रोहित अग्रवाल, सैयद जवाद को म्यूट करो भाई। स्टूडियो में बैठे हैं तो ऐसे हम पूरा शो हाईजैक नहीं करेंगे ना बैठ करके। अब दूसरों को बोलने दीजिए आप। एक मिनट रुकिए। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल, सवाल सुनिए। आज पॉइंट ये है, सैयद जवाद आज कांग्रेस का पक्ष रखने नहीं आए हैं, आज वो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने आए हैं। आज सुबह उठ के सैयद जवाद ने अखबार पढ़े और खबरें देखी, उसके बाद पता लगा आज की टॉप स्टोरी कांग्रेस की टॉप स्टोरी तो है नहीं, आज स्टोरी है बंगाल। तो आज हम पक्ष रखेंगे तृणमूल कांग्रेस का, आज हम कांग्रेस का पक्ष नहीं रखेंगे, इस हिसाब से तय करते हैं। रोहित अग्रवाल जवाब देंगे। ओके, रोहित अग्रवाल जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल, मुझे लगता है कि आपको अगर आपको कांग्रेस का पक्ष रखने की मन नहीं है तो आपको इंसानियत का पक्ष रखना चाहिए। बंगाल के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, क्या आपकी आंखें नम नहीं होती हैं? क्या उसके अंदर आपको दलित दिखाई नहीं पड़ते हैं जो शरणार्थी शिविर में जाने के लिए मजबूर हैं? आपको पिछड़ी जाति के लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं जो शरणार्थी शिविर में जाने के लिए मजबूर हैं? क्या कारण है कि आप ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं? आपने हेडलाइंस तो पढ़ ली, बंगाल मांगे योगी मॉडल। आपको क्या चाहिए? गुजरात मॉडल चाहिए बंगाल में? अगर आपको योगी के मॉडल से प्रॉब्लम है, क्योंकि डर लगता है ना, क्योंकि योगी बाबा का मॉडल तो बड़ा स्ट्रांग है, तो इसलिए आपको डर लगता है कहीं योगी आ जाएगा तब तो एक छींटा नहीं उड़ा पाएंगे हम, तो आपको इसलिए डर लगता है क्या योगी से? और आप गुजरात मॉडल पे आ गए, आप चिंता मत करिए, अभी आप योगी मॉडल पे भी आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप राजनीति करते रहे ना तो जनता आपको सफाया कर देगी और यहाँ पे आपको पक्ष रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ना तृणमूल कांग्रेस का, ना समाजवादी पार्टी का और ना ही कांग्रेस का। क्योंकि जिस तरीके से आप हत्या करवाना चाहते हैं हिंदुओं की, ये अब पूरा देश देख रहा है कि क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस के युवराजों की, कि वो हत्या करवाना चाहते हैं। अब हिंदुओं को नहीं बांटेंगे क्या पीडीए में?
एक बार बांट के तो देखिए कि शरणार्थी शिविर के अंदर कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं वहां पे, कितने अल्पसंख्यक वहां पे गए हैं, कितने आदिवासी गए हैं। गए आप क्या उनका दर्द देखने के लिए, या सिर्फ अगर तभी आपको दिखाई पड़ता है जब बुलडोजर आपके अवैध मस्जिद के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, तभी आपको दिखाई पड़ता है क्या? जब जमीन कब्जा की हुए मौलाना के घर के बाहर खड़ा होता है तभी आपको बुलडोजर दिखाई पड़ता है। अब आपको दर्द नहीं हो रहा है, अब आपको हिंदुओं का खून दिखाई नहीं पड़ रहा है। जवाब दीजिए, सही है जवाब एक बार मांगिए, सही है जवाब अपने अंदर की आप इंसानियत लोग मुझ में ये फर्क है, जब मैं बोलता हूँ तो आप सबसे ज्यादा इंटरप्ट करते हैं और मैं खामोशी सुनता हूँ। और अच्छी डिबेट का तरीका करते हैं, सही है जवाब, सबको इंटरप्ट करते हैं। मैं तो फिर कोई भी बोलता है, विजय शर्मा बोलते हैं तो आप बीच में बोलते हैं, रोहित अग्रवाल बोलते हैं तो आप बीच में बोलते हैं, अपनी बारी में नहीं बोलते बस। नहीं, जब मेरी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं तो मैं जवाब जरूर देता हूं। आपको कमजोर कौन समझ रहा है? ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, यही तो नया भारत है। ये देखिए, अब ये लगातार होगा। अब मैंने इसीलिए इस बात को उठाया, मुझे बेइंतहा तकलीफ है कि अगर ये पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, हिंसा का समर्थन नहीं करा जा सकता, कोई नहीं कर रहा, किसी ने नहीं करा। और मैं बड़े दावे के साथ कहता, अरे ये फिर बोल चवन्नी भैया, ये चवन्नी बिल्कुल उछलेगी बीच बीच में, ये चवन्नियां जो उछलती है फिर मैं बोलता हूं अरे हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, नहीं चवन मैंने मैंने 2 रुपए दिए थे आपके सामने, मैंने इनको 2 रुपए दिए थे, ये खुश हो गए थे। बोलने की इनसे डिबेट करा लीजिए, हम लोग को चुप कर दीजिए, हम लोग को साइलेंट कर बीच में लगातार बोलेंगे, इनको बोलने दीजिए, इनको बड़े नेता की नंबर नहीं बनेंगे रोहित, ब्रेक वो बोलते रहेंगे वो। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे अब। सही जवाब दीजिए अपनी बारी में, और किसी को ऐसे पर्सनल कमेंट आप नहीं करेंगे। नहीं, तो रोहित को रोका जाए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, देखिए हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, कहीं पर भी हिंसा होती है बेइंतहा भारत के लिए शर्मसार करने वाली बात है। चाहे मणिपुर में हो, चाहे हिंसा जो है उत्तर प्रदेश में हो, चाहे जो हरियाणा में हो, कहीं पर भी हो, कोई समर्थन नहीं करता। और बंगाल का मैं तो ममता बनर्जी सरकार से सवाल कर रहा हूं, और ये मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही तय करी जाए उनकी। मैं कोई क्लीन चिट ममता बनर्जी सरकार को नहीं दे रहा हूं, और सख्त से सख्त सवाल पूछिए ममता बनर्जी से कि कैसे हो गया मुर्शिदाबाद में। आपका लॉ एंड ऑर्डर का और इंटेलिजेंस का फेलियर है, मैं इस चीज को मानता हूं, कहता हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता, अरे भाई ये क्या है लगातार रनिंग कमेंट्री। रोहित जी बीच में नहीं, रोहित जी रुकिए ना, रुकिए क्या हो गया, क्या हो गया जी? अरे भाई बीच में नहीं बोलेंगे, आ रही हूँ बीच में नहीं। रोहित क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा, क्या हुआ? क्या डांट लगा दी योगी जी ने आपकी भी, आप बीच में बोलने लगातार। विजय शर्मा जी को लाइए फ्रेम में। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात नहीं, आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस, अगर यही बुनियाद रखनी है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं बिल्कुल कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगने का समर्थक नहीं हूं, बड़ा मुद्दा नहीं है बेसिकली। दूसरी, अगर यही नजीर है तो उत्तर प्रदेश में भी लगाइए चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है। अरे सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी इस सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश में भी लगाइए राष्ट्रपति शासन, मध्य प्रदेश में लगाइए, महाराष्ट्र में भी लगाइए, डबल इंजन की सरकार में जहां जहां की जरूरत पड़ी है। रीमा जी, इनका सिलसिलेवार मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि टिप्पणी की है। अरे भाई, आपके यहाँ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल फोर्सेज भेज रहा है, चुनाव कराने पड़ते हैं तो सेंट्रल फोर्सेज के उसमें। अभी मुर्शिदाबाद जल रहा था तो सेंट्रल फोर्सेज को BSF को भेजना पड़ा, तो नैतिकता का आधार पर देंगे ममता दीदी इस्तीफा? कैसी बातें करते हो? दूसरा मैं जवाब देता हूं। आपने कहा नहीं, अब सुन लीजिए, आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी का मॉडल फेल हो गया।
अरे कुछ तो सामान्य तौर पे भी सामान्य लोग भी समझते हैं इस बात को कि वो किसी अच्छा योगी जी बड़े नेता हैं या फिर मोदी जी? आपके बीच में मैं नहीं बोलता, आप कहते थे मैं बीच में नहीं बोलता। बोलिए। बताइए वो कौन से प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है? अरे भाई वो देश का होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। कहां तुलना कर रहे हो आप? तुलना किससे होगी? कैसी बातें करते हो? दूसरी आपने बोला था कि ममता दीदी मैं वो करता हूं। अरे किसकी वर्तना करते हो? वो तो शांति दूत बोलती हैं वहां जाके, तो प्रोत्साहन नहीं मिलता है क्या दंगाइयों को? ममता दीदी तो इस तरह की दोगली बातें आप टीवी पे आके बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते मतलब हो, वहां जाके आपका? आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जी ने क्या किया, प्रियंका गांधी जी ने क्या किया? बंगाल में हुआ ना, आपके जवान पे जो दही जम गई, आपके जितनी सहयोगी पार्टी वो चुप है, और आप कहां तुलनात्मक करते हो यूपी के एक किसी एक खास मामले में अगर कोई टिप्पणी हुई है उससे? अरे आपको नहीं पता दंगा प्रदेश था उत्तर प्रदेश पहले, जो आज उत्तम प्रदेश बन चुका है? कोई शहर कस्बा गांव कौन सा नहीं है जहां सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती थी क्या? ठीक है, तो जवाब दो, तथ्य पे बात करो। संजय चक्रवर्ती को लेकर आइए फ्रेम में, जवाब वो देंगे। संजय चक्रवर्ती जवाब दीजिए। मैं आज के दिन ही सवेरे लखनऊ में थाने में मैं था, और एक महिला के साथ रात को कल रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। थाने में थे आप? आज के दिन जी, कल रात को जो है गैंग रेप। नहीं आप किस लिए थाने में थे? ऐसे ही गए थे? मैं उसकी पैरवी करने के लिए गया हुआ था। आप बंगाली है और टीएमसी के नेता है, मुर्शिदाबाद में आप थाने में नहीं गए जहाँ महिलाएं जा रही हैं, आप यूपी के थाने में महिलाओं को बचाव के लिए लेकर के शहर की बात कर रहा हूँ। संदेश खाली में रीमा जी, संदेश खाली में महिलाएं नजर नहीं आती, संदेश खाली में महिलाएं नजर नहीं आती। वो सेम कैसे चल रहा था जैसे बॉडीगार्ड थे पुलिस वाले? जरा एक ऑडियंस को वो भी दिखा दीजिए। मैं आपको बीच में नहीं बोलना है किसी को भी, नहीं बोलना बीच में, बिल्कुल नहीं बोलता हूं। बीच में नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना। उछल कूद मत करिए, आपका समय आएगा आप बोलिएगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी और भी केसेस है। कासगंज में जो है बीजेपी का नेता पकड़ा जाता है, ठीक है? वो जो 7 लड़कों के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, तब न्यूज छपा। कहाँ पे? बनारस में 23 दिन तक रेप होता रहा एक लड़की के साथ, कहाँ के न्यूज छपा? कोई नहीं न्यूज छपता। आप बताइए, बहराइच में जब दंगा होता है, केवल और केवल वो दुकान जो थी वो मुसलमानों की थी, लेकिन हिंदू उसका जो है किराएदार था। उसके दुकान के 38 जो है मोटरसाइकिल जला दी जाती है। ये क्यों है? ये बड़ा यूपी का मॉडल है ना, उत्तर प्रदेश का मॉडल। आप देखा होगा, हाथरस का देखा होगा आपने, जो है देखा होगा, उन्नाव का देखा होगा, रेप केस देखा होगा। किस तरीके से उन्नाव में जितने वो रेप केस के पीड़ित थे उसके सारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। कैसे, किस तरीके से खत्म होते हैं, कैसे मारे जाते हैं? कभी रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए। तो ये सारी चीजें जो है। और दूसरी बात, अभी आपने गृह मंत्री की बात नहीं हो गया, अब आपने यूपी का डेटा दे दिया ना। अब रुकिए, अब रुकिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। का नाम सुना है? अरे पहली बात तो ये बताइए, आप किस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है? अब क्यों बीच में बोल रहे हो आप? पहले ये संजय चक्रवर्ती अब बीच में नहीं बोलेंगे। संजय चक्रवर्ती रुकिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आपके विधायक, आपके मंत्री द्वारा वहां पे शोषण किया गया था महिलाओं का। संदेश खाली नाम सुना है, उस पर तो आवाज नहीं निकलेगी ना। अब तो बिलबिलाने लगोगे, अब तो धमकी देने लगोगे, या तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। संदेश खाली पे आवाज नहीं निकलेगी ना। संदेश खाली पे गला सूख जाता है आपका। आपको लखनऊ दिखाई पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश के कहीं छुटभैया अगर कहीं पे कोई घटना हो जाए वो दिखाई पड़ती है, पर संदेश खाली पे आपका गला सूखने लगता है। यही दोहरा चरित्र है टीएमसी का और ममता बनर्जी का। इसीलिए आज देश का नागरिक कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करो और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि आपके यहां ना तो दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, और अब तो हिंदुओं का कत्लेआम करने पे उतर आए हैं आप मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पे राहत शिविर लगा है? आप उत्तर प्रदेश की चुटपुट घटनाओं को गिनवा के यहां पे बंगाल से कंपेयर करना चाहते हैं? कहां पे लगा है राहत शिविर? आप कह रहे थे कि साहब हमारे तो हाथ में ही नहीं है, घुसपैठिए आ जाते हैं। तो आप बताइए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बंगाल से क्या कदम उठाए? ये आज टीवी पे आपको बता के जाना है कि सरकार के क्या कदम थे। ठीक है, ये पॉइंट है, और आपको ये पॉइंट है संजय चक्रवर्ती जी। अब ये पॉइंट है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए,
क्या कदम उठाए जा रहे हैं मुर्शिदाबाद की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, हिंदुओं के बचाव के लिए ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाए? लगातार किए चले जा रहे हैं। मैं अभी गृह मंत्री की बात करने जा रहा हूं। गृह मंत्री की बात नहीं, हमने आपको यहाँ बुलाया है तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कि पश्चिम बंगाल में आप हिंदुओं के बचाव के लिए क्या पक्ष कांग्रेस का क्या पक्ष रख रहे हैं? इनको ही बोलने देंगे। अगर इनको ही बोलने देना तो इनको पूरे फ्रेम में ले आइए, इनको बोलने दीजिए, पूरा 1 घंटा बोलने दीजिए। क्यों बुलाते हैं हम लोग को बिना मतलब के लिए? संजय चक्रवर्ती, जब जवाब नहीं होते ना तो इसी तरीके से बौखला जाता है प्रवक्ता। जब जवाब नहीं होते तो इसी तरह बौखलाहट में शो छोड़ने की धमकी दी जाती है। संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, एक सेकंड, सबको म्यूट कीजिए, 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। आप म्यूट हैं, आप सुनिए, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। रोहित अग्रवाल से मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, संजय चक्रवर्ती जी, आपके इल्जामों को, आपके आरोपों को लेकर, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, जवाब दिया। अब जो उन्होंने जवाब दिया है वही सवाल मैं आपसे कर रही हूं, तो आपको कहना है कि उनको बोलने दीजिए, मुझे मत बोलने दीजिए। ये क्या तरीका है भाई संजय चक्रवर्ती जी? उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट रेज किया ना आपके जवाब पर, तो अब आप उनकी बात पर स्पेसिफिक बोलिए कि संदेश खाली की महिलाओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, मुर्शिदाबाद में क्या कदम उठाए हैं। स्पेसिफिक बोलिए संजय चक्रवर्ती जी, स्पेसिफिक, बिना किसी आरोप के। इनको नहीं बोलने दीजिएगा, कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए। ठीक है, पहली चीज, मुर्शिदाबाद का जो हिंसा हुआ था वहां पे 310 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 150 लोग ऐसे पकड़े गए जो मुसलमानों के भेष में हिंदू बाहर से बिहार से आए थे और वो बाकायदा वो पकड़े गए हैं। और कुछ बहुत सारे और भी लोग हैं जो अराजक तत्व थे, 310 अराजक तत्व पकड़े गए हैं और उनके साथ पूरी तरह से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और एक दंगाइयों को, किसी को भी नहीं छोड़ा। हम लोगों ने पहले भी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब रही बात है संदेश खाली की, एक टोटल फेक था संदेश खाली। या 3 महिलाओं के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा था, 2 महिलाओं ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा मुझे पैसे दे करके और जमीन देने के जो है लालच दे करके संदेश खाली में बुलाया गया। तीसरे महिला को इन्होंने लोकसभा का टिकट दिया, वो महिला चुनाव हार गई क्योंकि सबको पता था संदेश खाली में ऐसा कोई कांड हुआ ही नहीं। यही वजह है कि वो चुनाव हार गई और वहां से जो है उसका साफ हो गया हिसाब किताब। ठीक है, विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। कितने बेशर्मी के साथ ये बातें रखते हैं, जरा ये भूल गए हॉस्पिटल। रोहित अग्रवाल जी 1 मिनट, अब विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। हाँ, जरा मैं इनसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ, अभी नया याददाश्त इनकी मेरे ख्याल से इतनी तो होगी। आरजीकल हॉस्पिटल का आपको नाम पता होगा, किस तरह से उनके माँ बाप को चेहरा भी नहीं देखने दिया गया और उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। क्या आपको याद है क्या उसका? और किस तरह से वहाँ एमबीबीएस के छात्रों को आपने लाठीचार्ज किया? अब आप बीच में क्यों बोलते हो संजय जी, बीच में क्यों बोलते हो? आपका नाम विजय शर्मा तो नहीं है, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपका नाम विजय शर्मा है क्या? अब इनको चुप कराइए। मिर्ची लग गई आपको, याद है? सच्चाई सुनने में मिर्ची लग गई आपको? गंज के बारे में बताया, याद है? नहीं, ये तो मिर्ची लग गई ना आपको। विजय शर्मा जी को बोलने नहीं देंगे आप संजय जी। संजय जी, विजय शर्मा जी को बोलने नहीं दोगे आप? विजय शर्मा जी को बोलने नहीं दोगे आप? मैंने सवाल तो बोलने दीजिए ना, फिर बात उठा रहे हो। मैंने अभी बोलने दीजिए उनको। मैं लखनऊ की बात अभी उठाई मैंने, आप बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। तो मैंने इनसे कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल का आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा। ऐसी सरकार है, एफआईआर तक नहीं लिख रही थी, माँ बाप को चेहरा तक नहीं देखने दिया। और किस तरह से उनका पोस्टमार्टम हुआ वो भी सब सर्वविदित है। सड़कों पे कितने दिनों तक आंदोलन चलाना पड़ा न्याय मांगने के लिए। और जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर एक महिला हो, ठीक है, वहां न्याय मांगना पड़ा हो। संदेश खाली में सबने देखा, सही जवाब। ओके, सही जवाब। अब पॉइंट को थोड़ा सा आगे रेस करते हैं, ठीक है? इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं क्योंकि घटना जो है वो कल से अब तक बदली है। सैयद जवाद, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो इमरान मसूद से लेकर ममता बनर्जी तक, अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं तक, देश के मुसलमानों को जो आप लोग भड़का रहे हो, उसके बाद आग लग रही है देश में, धधक रहा है सब कुछ, फिर ये ड्रामा क्यों करते हो कि हमें कानून पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? सुनवाई पर भरोसा है ही नहीं। तो अगर भरोसा होता तो कल ममता बनर्जी जाकर मौलानाओं के बीच में ये नहीं कहती कि वक्फ कानून बहुत खराब है और इसको लागू नहीं होने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो कांग्रेस के नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं भाई? और कहां आग लगवाना चाहते हैं?
तो आज क्या बोला रीमा जी मैं 5 सेकंड लूंगा बीच में, सॉरी मेरी आदत नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने एक बड़ा गलत आरोप लगाया था संजय जी ने, उसका जवाब दे दूं। आप कह रहे हो बिहार से और हिंदू लोगों को बुलाया गया, नाम बताइए आप। मैं चुनौती देता हूं आपको संजय जी, आप झूठ मत बोलो, लिस्ट बताइए आप मुझे, कौन से आरोपी है, कहां से लाए गए, कौन लोग लाए। इस तरह से आप बेकार बातें मत कीजिए टीवी के ऊपर बैठ के। मैं पूरा लिस्ट जो है नहीं आज दीजिए, अभी आपने टीवी के ऊपर इल्जाम लगाए, अभी बताइए आप मुझे, सोर्स बताइए उसका, कौन सी एफआईआर में नाम है उनका, आरोपियों का बताइए, वो कौन से आरोपी है जो भेष बदल के आए हैं। ऐसे झूठी बातें मत कीजिए रीमा जी, इनसे माफी मंगवाइए, आप माफी मांगो देश से झूठी बात करने के लिए, आप झूठ बोल रहे हो, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप झूठ बोल रहे हो टीवी चैनल को। एक मिनट, क्या पॉइंट है? इन्होंने कहा कि भेष बदल के वहां हमने लोगों को पकड़ा है, 300 लोगों को जो हिंदू थे और वो भेष बदल के आए थे, तो बताइए उनका नाम बताइए। 150 चलो 150 बताओ, 50 बताओ, आप 5 का नाम बताइए। ऑथेंटिक जानकारी है क्या संजय जी? ऑथेंटिक जानकारी है आपकी? हिंदू भेष बदल के झूठ परोसते हैं यहाँ पे, पता कर लीजिएगा। रीमा जी मैं डिमांड करता हूँ एफआईआर में नाम बताइए उनका, डिमांड पेपर में नाम बताइए उनका, आपके साथ डिबेट में कौन सी जेल में बंद है नाम बताइए उनका, कौन से अंडर सेक्शन में है वो बताइए मुझे, बीएनएस की कौन सी धारा के खिलाफ बताइए, वो कहाँ के रहने वाले थे वो बताइए आप मुझे। विषय है कमाल की बात है संजय चक्रवर्ती जी, बिना तथ्य के झूठ क्यों बोलते हो टीवी के ऊपर बैठ के? माफी मांगिए संजय चक्रवर्ती जी, मतलब जांच की जिम्मेवारी भी आप मुझ पर डाल रहे हैं कि जांच भी मैं करवाऊं, रोहिंग्या कहां से आते हैं वो भी जांच मैं करवाऊं, बांग्लादेशी कहां से आते हैं वो जांच भी मैं करवाऊं, तो ममता बनर्जी का रोल क्या है जब सारी जांच मुझे करनी है यहाँ बैठकर स्टूडियो में? क्या बोल रहे हो आप? ये सच बोलते हैं ये सारी चीजें। अभी आपके पास ऑथेंटिक जानकारी है नहीं, आपने आरोप लगाया, उसका उन्होंने जवाब दिया। गृह मंत्री के बयान को लेकर के मैं अभी एक बात करता हूँ। गृह मंत्री का कहा कि 450 किलोमीटर का जो है रेंज पे ये तार लगा नहीं दे रहा था। अरे तो आप लोग जरा सिक्किम में लगा लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश पे लगा लीजिए, आप लद्दाख पे लगा लीजिए, वहाँ पे रीमा जी सुनिए, इस पे जवाब लीजिए मेरा। कब्जा करके बैठ रहा है, वहाँ पे कैसे घुसे हैं, किस तरीके से घुसे, हिंदुओं का खून किस तरह से कैसे आ रहे हैं, चाइना जमीन कब्जा कर रहा है हमारी। बीएसएफ और सेना, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि बीएसएफ और सेना कभी इस तरीके की राजनीति में नहीं पड़ती है, ना ही राजनेताओं के जवाब देती है, लेकिन मजबूरन संजय चक्रवर्ती जवाब देना पड़ा बीएसएफ को। अब आप के आए हो तो मैं बता देती हूं, बीएसएफ ने जो कहा, जवाब दिया ममता बनर्जी का। बीएसएफ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर औपचारिक तौर पर 2023 में 5492 लोगों को घुसपैठ करने और बांग्लादेश जाने से रोका गया। 2024 में 5130 और 2025 में 31 मार्च तक जो आंकड़ा है वो भी इसी तरह से 1127 लोगों को रोका गया है। तो ये कुल मिलाकर बीएसएफ ने पूरी जानकारी जब ममता बनर्जी ने तुच्छ आरोप लगाए उनके ऊपर तब उन्होंने दी है। लेकिन संजय चक्रवर्ती ये नहीं देखेंगे, वो तो सिर्फ सेना का मनोबल गिराएंगे, हिंदुओं का मनोबल गिराएंगे और देश में फूट पैदा करेंगे। यही करेंगे ना संजय चक्रवर्ती जी, लेकिन पढ़कर नहीं आएंगे और सेना के बारे में सवाल खड़े करते रहेंगे, माफी मांगेंगे नहीं। इनके सवाल का जवाब ले लीजिए। पूर्वोत्तर में 71% हमने बाढ़ लगा दी है, आपको पता है क्या? कितनी गौकसी होती थी बांग्लादेश सीमा के पार, कितना रोका संजय जी, आप इसे कहा है मैंने। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में क्या आपने जो लगा दिया? जवाब दे दिया बीएसएफ ने भाई, और कैसा जवाब चाहिए आपको? मैं सारा जवाब बीएसएफ ने दे दिया, लेकिन आपके कानों पर नहीं पहुंचा है वो जवाब। सही है जवाब, आपसे सवाल था जी। मैं वही कह रहा था कि आप जिस मौजू के ऊपर बहस चल रही थी उसी मौजू पे वापस लेकर के आता हूँ। उसी पर बात हो रही है तब से, नहीं भटक जा रही बार बार। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो जो वक्त का कानून बनाया था उसके बारे में तो टिप्पणी कर दी है और उसके ऊपर रोक भी लगा दी है। सवाल ये नहीं था मेरा। बड़ा होता रहा था जिसके ऊपर हंगामा हुआ है। सवाल कुछ और था। नहीं, आ रहा हूं मैं उसी पे ले रहा हूं। पहले तो आपको ये जानकारी आप पहले भूमिका बांधते हो फिर आप सवाल पर आते हो, ये क्या बात है? मैं भूमिका तो 5 मिनट आप भी बांधती हैं अपने न्यूज से पहले, चलाने से पहले भूमिका तो बांधती हैं सरकार की। और क्या करती हैं? मतलब मेरे रोल में आना चाह रहे हो कि आपको एंकरिंग करनी है शो की? हम तो आपको प्रवक्ता बन के बात नहीं करनी, नेता बन के बात नहीं करनी, आपका रोल मॉडल मतलब रीमा पराशर है, उन्हीं की तरह आपको बनना है।
भूमिका भी ना बनाएं। ये तो बिल्कुल खुला आप कह रही हैं कि मैं पक्षपात करूंगी, मतलब आप पूरी अपने 5 मिनट जो है भूमिका बनाती हैं, हम अपनी भूमिका बना के बात भी ना कर सकते। मैं कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते। देश में संविधान तो है ना, हर किसी को आजादी। नहीं, वो पॉइंट पर आएंगे नहीं क्योंकि उनके पास पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, आपने डिसीजन दे दिया, पॉइंट नहीं दिया, अच्छा ठीक है, क्योंकि आप पॉइंट पर आपको अदालत में होना चाहिए था। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ रीमा जी, दूसरी चीज ये कह, देखिए मुर्शिदाबाद में घटना हुई और जगह पे बंगाल में घटना हुई, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल, ये लगातार रनिंग कमेंट्री आदमी है भाई, ये लगातार बोलता रहेगा, शख्स बीच में रुकेगा नहीं। कुछ हो गया है क्या भाई? क्या हो गया रोहित? मैं बीच में बोलता हूँ तुम्हारे, क्या भाई लगातार बोलते रहोगे? ओके, बीच में नहीं। अब सुनिए जी, बगैर इस शख्स ने इंटरप्ट करे मुझे जगह, मैं अभी बोल लेंगे लगातार, मैं स्टूडियो में बैठा हूं। नहीं, अब आप रोकिए, नहीं, पॉइंट पे नहीं होगा, अब ऐसी करूंगा डिबेट, लगातार बोलूंगा, चवन्नी छाप अभी बोलूंगा, फिर तकलीफ होगी। ये अभी 2 रुपए दिए थे पिछली बार डिबेट में, 2 रुपए दिए थे, इस बार 5 रुपए दूंगा, लेकिन खामोश होकर के बात सुनो। अरे कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं, जबरदस्ती उछलने लगते हो डिबेट। अरे नंबर नहीं बन जाएंगे डिबेट में उछल करके आने से भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में बोला करो, कल कोई भरोसा नहीं, यहाँ से कूद करके वहां चले गए, वहां से यहाँ चले गए, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। जब मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया, कहां से गुजर गया भैया, जबरदस्ती नहीं मिलते। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की फिक्र करो, एक बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने एक बड़े नेता आरएलडी के, उनकी पीठ के ऊपर मोर बना दिया था। बड़े किसान नेता बन रहे थे, मार लाठियों से बिल्कुल मोर बना दिया था, बिल्कुल छप गए थे। नहीं, अब बोल करके दिखाए कोई, नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं, अब ऐसा थोड़ी ना, आप उनको ना, ये लगातार बोलते रहेंगे, ये लगातार बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। नहीं, हमको पता है भाषा का मर्यादा, हमको मर्यादा सिखाए ना कोई, ये हमको पता है। नहीं, लगातार वो बोलते रहेंगे, उनको तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे। अरे हमको पता है, रोहित को भी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताइए, हमको मत बताइए। दूसरी चीज, मैं लगातार इस चीज का आपसे अनुरोध करता रहा कि बोलने दीजिए, वो लगातार शख्स। अब कोई नहीं बोल रहा है, अब आप बोलिए, जल्दी बोलिए और टॉप पॉइंट पर आइए। मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, दुखद है, कार्रवाई होना चाहिए, और कोई जो दंगाई उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेशों के अंदर होता है और महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। दोबारा सुनिए, अरे सवाल दोबारा सुनिए, सवाल लगातार। मेरा सवाल ये था, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है उसके बावजूद ममता बनर्जी वक्फ के नाम पर भड़का रही हैं? आपकी पार्टी के नेता इमरान मसूद से लेकर तमाम नेता, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से वक्फ के नाम पर अभी भी क्यों भड़काऊ बयान दे रहे हैं? क्या कहा आज वक्फ को लेकर के? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तुषार मेहता खड़े हुए थे ना, 7 दिन का और वक्त दे दीजिए हमको, हमारी तैयार, मतलब बिल बनाए हुए इतने दिन हो गए और फिर तुषार मेहता की तैयारी नहीं हुई, सरकारी वकील की तैयारी नहीं करे, 7 दिन दे दीजिए, 1 दिन दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में आकर के। क्या था और उसके बाद यही कह रहा हूं, जिस बिहार पर घटनाएं हो रही है, वक्फ का जो कानून है आपसे किसी ने मांगा? जबरदस्ती आप थोपे चले जा रहे हैं। उसके बाद अभी खुद विजय शर्मा कह रहे थे कि संदेश खाली को लेकर के हमने सड़कों पे प्रदर्शन करा, और सड़कों पे कानून है, राष्ट्रपति की तरफ से पारित कानून है, हमको भी पता है कि कानून क्या होते हैं। जब ये कानून लेकर के आए थे चंदा चुराने के लिए, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था असंवैधानिक है। चंदा चोरी का कानून लेकर के आए थे, इसी सदन से पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? असंवैधानिक है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी संसद से पारित हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति ने भी शासन करे, दोनों सदनों ने। उसके बाद क्या गए? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंच गए। मतलब जब इनकी होगी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे चलाएंगे देश को, संवैधानिक देश को? कानून सिखा रहे हमको, बैठे हुए हमको बता रहे कानून, और खुद संविधान की प्रतिलिपियां जलाएंगे। 400 सीटें इसलिए मांगेंगे कि देश का हम संविधान बदल देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भी फिर झूठ बोल रहे हैं सैयद जवाद, फिर झूठ बोल रहे हैं। डिबेट में नहीं आऊंगा। झूठ झूठ झूठ। अगर मेरी मैं 10 बातें ऐसे डीडी की पकड़ दूंगा या आपकी पकड़ दूंगा जिसमें गलत बयानबाजी करिए। झूठ झूठ झूठ। हाँ, झूठ झूठ। भारतीय जनता पार्टी बढ़कर सैयद जवाद और राहुल गांधी ने मिलकर देश को गुमराह किया था 2024 के चुनाव के कैंपेन के दौरान, और कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर नरेंद्र मोदी आएंगे।
लिए देश की जनता ने ठुकरा दिया और देश की जनता ने बताया कि आपने झूठा नैरेटिव चलाया। अब न्यूज चैनल में बैठ करके सैयद जवाद फिर वही झूठ का पुलिंदा बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वक्फ पर मौलानाओं को भड़काऊ बयान देना है, अपना वोट बैंक साधना है और ममता बनर्जी को भी यही करना है। रोहित अग्रवाल, विजय शर्मा, अंत में संजय चतुर्वेदी। ओके रोहित जवाब दीजिए, फिर विजय शर्मा जवाब देंगे। एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर इनके नेता राहुल गांधी सदन में एक शब्द नहीं बोले, इनकी नेता प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं बोली, सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोली राज्यसभा के अंदर, परंतु यहाँ पे सैयद अब बीच में नहीं, एक करके थोड़ा टाइम मिला। नहीं वो चुप थे अब वो चुप थे ना, वो चुप थे। अरे भाई वो चुप थे, फिर म्यूट करूंगी मैं आपको, कोई फायदा है? इंडिया गठबंधन के एजेंडे क्या है, ये स्थिति साफ हो चुकी है। अगर गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले धारा 370 की होगी, आतंकवाद की वापसी होगी, सबसे पहले सीए के कानून को हटाया जाएगा, राम मंदिर को तोड़ने का काम करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, और मुशीराबाद जैसी घटनाएं देश के हर राज्य के अंदर होगी। यही इनका एजेंडा है, मुझे लगता है, जो हिडन एजेंडा है। इसीलिए अब ये मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। मुशीराबाद पे आवाज निकलती नहीं है इनके मुंह से, संदेश खाली पे इनके मुंह से आवाज निकलती नहीं है, सदन में इनके नेता वक्फ बिल के ऊपर बोलते नहीं है, परंतु यहाँ पे सैयद जवाद बैठ के यहाँ पे चाहते हैं कि देश की जनता को गुमराह कर लें, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में किया था कि संविधान खतरे में है। सैयद जवाद असल में संविधान खतरे नहीं है, खतरे में है। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, क्या तरीका है ये भाई आप लोगों का? सबके बीच में बोलना होता है सैयद जवाद, इसीलिए स्टूडियो आते हो आप कि आपकी आवाज को कोई ना दबा सके और आप सबको डिस्टर्ब करो। ये तरीका ठीक है? उनको म्यूट किया था मैंने जब वो आपके बीच में बोल रहे थे, उनको म्यूट किया था मैंने। अब रुकिए एक सेकेंड, विजय शर्मा जी। जी देखिए सैयद जवाद को मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि टाइम लिया। अरे भाई इतनी सारी याचिकाएं आएंगी, उनका जवाब नहीं देंगे हम क्या? आप बताइए मुझे। और आपको पता है, या तो आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के नहीं इस बात को बता रहे हो कि जब सरकार की तरफ से एफिडेविट जाता है, जवाब जाता है तो कई प्लेटफॉर्म से जाता है, तब दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स शायद आपको पता होंगे अच्छे से, और एक हफ्ते का समय लिया है। ऐसी कौन सी बगी बच रही है आपको? अरे आप बताइए ना, कौन सा गलत कह दिया, इसमें क्या गलत है? बहस हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने आप तक पर उंगली उठाई थी, बोला था ना रजिस्टर्ड कराने में। कपिल मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ सैयद जवाद को जरा फ्रेम में रखिए और मुझे फ्रेम में रखिए। जिस तरह से आप मिमिक्री उतार रहे हैं ना सैयद जवाद, जिस तरह से आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, जिस तरह से खुशी दिखाई दे रही है आपके चेहरे पर, ये जो दर्दनाक फुटेज दिखाई नहीं दे रही है आपको बिल्कुल भी। बहुत अच्छा, और मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनेता अपनी राजनीति चलाने के लिए और कुछ वोट बैंक के लिए, जिसमें सैयद जवाद शामिल है, उनको ये मासूम चेहरे, ये घर और ये पलायन कर चुके लोग, इनका दर्द नहीं दिख रहा, इस औरत का दर्द नहीं दिख रहा, इस माँ का दर्द नहीं दिख रहा। आपको मिमिक्री सूझ रही है, आपको हंसी सूझ रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान है और आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं सुप्रीम कोर्ट के यही वो हालात है और यही वो मानसिकता है जिसने पलायन को मजबूर किया इन हिंदुओं को। सैयद जवाद आप ही के जैसे लोग हैं वो। आप आरोप लगा रही है ना, मुझे मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं बिल्कुल मैं धड़ल्ले से कह रही हूँ इस बात को। यही विचार जब से शो शुरू हुआ है तब से आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है। अगर जवाब लेना आपने है तो वक्फ के नाम पर देश में ये जो हाहाकार मचा रखा है ना सैयद जवाद, यही है वो बात। ब्रेक ले लेते हैं। जो बुलडोजर पहुंच गया हाहाकार नहीं थी। ब्रेक लीजिए। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरे ख्याल से गंभीरता के आधार पर यह बात आनी चाहिए, गंभीरता के आधार पर हमें शो करना चाहिए, गंभीरता के आधार पर दर्द समझना चाहिए। देशवासी जो भी है, चाहे किसी भी धर्म का है,
वो राजनेता भले ही कहते हैं ना तुष्टीकरण हम नहीं करते हैं, हमें वोट बैंक का कोई ख्याल नहीं है, हम सबके लिए समान तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन दिख कुछ और रहा है और शो में भी वही दिख रहा है। जल्दी से फ्रेम में लेकर आइए गेस्ट को, सिर्फ अब मेरे पास 1.5 मिनट बाकी हैं फाइनल कमेंट के लिए। मैं जो सैयद जवाद ने बात कही है और जिस तरीके की बात कही है, 10 सेकंड विजय शर्मा जी, 10 सेकंड रोहित अग्रवाल, उसके बाद। देखिए मुझे लगता है सैयद जवाद जी को ना नॉलेज नहीं है कानूनी प्रक्रिया की। सुप्रीम कोर्ट में कितने तथ्य ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई थी इनके ऊपर। क्या आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराना चाहते हो प्रॉपर्टी? आपके मन में क्या चोर है? अरे उसके ट्रांसपेरेंसी आएगी। उन्होंने कहीं स्टे नहीं किया, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया आपको। ठीक है, 10 सेकंड रोहित अग्रवाल। देखिए ये शर्मनाक तरीका है जो आज कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं। जिस तरीके से टीएमसी के नेता यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। देश के अंदर सरकार बनाने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। सिर्फ वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। स्थिति साफ हो चुकी है। राहुल गांधी वक्फ बोर्ड के ऊपर सदन के अंदर बोलेंगे नहीं, जबकि नेता प्रतिपक्ष हैं वो। उसके बावजूद यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता देश के मुसलमानों को गुमराह कराने का काम करेंगे, क्योंकि स्थिति साफ है कि हिंदुओं का खून बहे, यही चाहती है कांग्रेस। आज शायद यही चेहरा कांग्रेस का देश की जनता भी देख रही है। ये दुखद है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या आप 370 वापस लाएंगे? आपका स्टैंड क्या है? आपको क्लियर करना चाहिए। फाइनल कमेंट 10 सेकंड से जवाब। 10 सेकंड हटाएंगे क्या आप राम मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे? कोर्ट की बात नहीं हो रही, संसद जहां पर कानून पारित हुआ उसकी बात कर रहा हूं। उसी की बात कर रहा हूं। संसद से कानून पारित हुआ, उसी कानून को लेकर के बहस और जिरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब संसद को नहीं मानेंगे, संसद की बहस में शामिल नहीं होंगे। संसद में जब कानून बन रहा होगा तब हम नहीं जाएंगे। बोलने का मौका तो दीजिए रीमा जी। आपने कहा अनइंटरप्टेड मैं दूंगा, क्या करूं मैं? कांग्रेस का स्टैंड क्या है भाई? आप डिबेट करते रहिए, चलो मैं। चलिए ठीक है। सैयद जवाद ने भी अभी वही करके दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इनको दूसरे शो में जाना है। लेकिन चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा सीधे आपको बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी और रोहित अग्रवाल जी। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है, बंगाल में तड़प रहे हैं लोग और वो हिंदू हैं। कहने में बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन जाहिर तौर पर जब एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, एक धर्म के लोगों को कुछ ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं उनके बारे में कुछ, तो सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और इसीलिए सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, प्लेटफॉर्म क्या है। क्योंकि हमारे संवाददाता जब पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं ना रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ और ही तरीका है। एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई है मीडिया पर, और मीडिया को रोका जाता है रिपोर्टिंग करने से भी। तो जब ये हालत मीडिया की बना दी जाती है, तब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या हुआ है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मालदा से। वहाँ पर पश्चिम बंगाल के मालदा में ही बम विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें 5 बच्चे घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल में खाली पड़े हुए घर में बम विस्फोट होता है। और बम विस्फोट में अभी हम पश्चिम बंगाल की चर्चा कर रहे थे, और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बम विस्फोट होता है। अभी हालांकि जानकारी इतनी आ रही है, बम विस्फोट में 5 बच्चे घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी मुर्शिदाबाद जिसके बारे में चर्चा चल ही रही है, और उसके बाद मालदा में भी, जहां पर लोग जा रहे थे पलायन करके मुर्शिदाबाद के बाद, वहां पर भी एक बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट में 5 लोग घायल होते हैं, जिसमें से 2 की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो ये पश्चिम बंगाल के मालदा से इस वक्त की बड़ी खबर। मुर्शिदाबाद से लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से हिंदुओं को एक एक करके टारगेट किया गया है, और उसके बाद पलायन करते हुए मालदा की तरफ ये जो हिंदू हैं परिवार वो जा रहे थे। लेकिन अब ये जो बच्चे घायल हुए हैं और 2 की हालत गंभीर है, इसमें ज़्यादा जानकारी का हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि नहीं पता लग रहा है कि आखिर ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है, कहाँ पर किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है। ये तमाम जो जानकारी है इस बम विस्फोट के बारे में, ये अभी नहीं मिली है। लेकिन आप डीडी न्यूज़ देखते रहें, इसकी और तमाम जो जानकारी है वो हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। लेकिन तो मालदा से
एक खाली पड़े हुए घर में ये बम विस्फोट हुआ है, जिसमें कि 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। और वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से बातचीत की है। आपको जरा इस खबर पर ले चलते हैं। ये वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के मुस्लिमों से मुलाकात की है। वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के मुस्लिमों से ये मुलाकात की है, जिसमें कि आप ये पूरा डेलीगेशन देख रहे हैं जिनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें तो वक्फ कानून को लेकर दाऊदी बोहरा कमेटी के लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने वक्फ के बारे में और कानून को लेकर जो तमाम बातें चल रही हैं उन सब को लेकर प्रधानमंत्री ने दाऊदी बोहरा कमेटी के इन लोगों के साथ मुलाकात की। और इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बोहरा समुदाय के ये लोग। बोहरा समुदाय ने वक्फ कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात के दौरान बधाई दी उन्हें और इस कानून की तारीफ करते हुए जो एक अलग तरीके से भ्रम पैदा करने की स्थिति कुछ लोगों में है उन सब के बारे में भी बोहरा समुदाय के लोगों ने बात की और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ कानून की खूबियों को लेकर और उसके पास होने को लेकर बधाई भी दी। और साथ में कुछ और बातें भी हुई जिसमें कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से हमारी ये बहुत पुराने समय से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इस कम्युनिटी की कि वक्फ के कानून में बदलाव, जो पुराना कानून चला आ रहा था उस सब को लेकर के नया अमेंडमेंट लेकर आया जाए। इसीलिए शुक्रिया अदा करने के लिए इस समुदाय ने, दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ में एकजुट होकर ये समुदाय पूरी तरह से और भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये 2 अहम बातें जिसमें कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, कानून को लेकर के प्रधानमंत्री का पहले धन्यवाद दिया और उसके बाद ये भी कहा कि ये डिमांड यानी ये मांग जो थी कि वक्फ के पुराना कानून जो चला आ रहा था उसमें बदलाव लाया जाए और उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी ये मांग थी जिसके पूरा होने पर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विजन के साथ में बोहरा समुदाय पूरी तरह से खड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें जिसमें कि प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं वक्फ कानून को लेकर और काफ़ी बेहद ही खुशनुमा तस्वीरें जिसमें कि ये मोमेंटो भी दिया गया प्रधानमंत्री को बोहरा समुदाय की तरफ से और ख़ासकर वक्फ कानून के पास होने को लेकर शुक्रिया अदा किया गया।
तो इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज़।